बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व छठ पर्व 4 दिन चलने वाला यह महापर्व पूरे विश्व में अब फेमस हो चुका है। यह पर्व मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जिनकी मम्मी ने भी छठ पर्व शुरू किया था। उससे पहले मैं छठ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर जब उनके घर शुरू हुआ तो मैं भी उनके घर जाती थी और एक एक रिचुअल्स जो भी छठ में होते वो मैं देखती थी और धीरे धीरे मेरे मन में छठ को लेके बहुत आस्था बढ़ गई और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके घर रहती थी और वहाँ होने वाले हर एक काम में शामिल होती थी। ठेकुआ बनाने से लेकर दौरा सजाने, सूप सजाने और गीत भी गाने, हर एक चीज़ में शामिल होती थी। आज भी ये सब मीठी यादों के तौर पे मेरे पास हैं। इसलिए जब भी छठ पर्व आता है मैं बहुत ही उत्साहित होती हूँ। पहले तो मुझे उसमें शामिल होने को नहीं मिलता था, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास कहीं पर भी छठ पर्व नहीं होता था, कोई भी मेरे जानने वाला नहीं करता था। लेकिन अभी कुछ वर्षों से मेरे घर के पास ही एक छोटा सा कुंड बना दिया गया है, जहाँ आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। तो मुझे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिल जाता है। पर अभी इतना कोई नहीं करता कि मैं 4 दिन की पूजा में पूरी तरह सम्मिलित हो पाऊँ। पर इस बार मुझे ये सुख भी मिल गया, खरना का प्रसाद भी मिल गया, सुबह शाम की अर्घ देने को भी मिल गया। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से शुरू होता है, जिसमें सुबह नहाकर और लौकी, चने की दाल ये सब खाया जाता है और व्रत खोल लिया जाता है। दूसरा दिन खरना का होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन निराजल व्रत रह के शाम को सूरज ढलने के बाद अब पूजा करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। किसी किसी के घर खीर से होता है और किसी किसी के घर लौकी, चने की दाल। तीसरा दिन होता है जब व्रती डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। व्रत करने वाले किसी तालाब, नदी या घर में ही कुंड बना के उसमें पानी के अंदर खड़े होके वह पूजा करते हैं। इसमें सभी सीजन के फल और स्पेशली ठेकुआ बहुत सारे घर। मैं इस साल भी गई थी देखने के लिए, बहुत अच्छा वो दृश्य था। जब मैं देखने के लिए जाती हूँ, वहाँ जो गीत चल रहे होते हैं, वहाँ जो रौनक होती है, उसे देख के मेरा मन खुश हो जाता है। इस बार मेरी सोसाइटी के अंदर भी व्यवस्था की गई थी। जो बच्चों की पूल है, स्विमिंग पूल, उसमें ही व्यवस्था कर दी गई थी। तो कुछ लोग वहाँ पर भी पूजा कर रहे थे, मैं वहीं पे अर्घ देने के लिए गई थी। जैसा कि मैंने बताया, मैं पिछले 3 साल से ठेकुआ ज़रूर बनाती हूँ। मैंने इस बार भी बनाया और उसका भोग लगाया और यहाँ की रौनक देखिए, देखते ही बन रही है। दान भी उनको प्रदान करें और उसके पुण्य के आप सब लोग सहभागी बने और भगवान सूर्य को उनके विविध मंत्रों के साथ ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः, ओम घृण्याय घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन विभिन्न मंत्रों के साथ भगवान सूर्य को। यहाँ से फिर मैं अपने सोसाइटी के पूल में हो रहे छठ पूजा में आ गई थी। वहाँ बहुत कम भीड़ थी, आसानी से लोग पूजा कर पा रहे थे। ये दूसरे दिन सुबह का है, मैं बहुत सुबह ही पहुँच गई थी वहाँ पे। ये उगते सूरज को अर्घ देने के लिए सारी महिलाएं जल में के अंदर खड़ी हैं और इन्हें देख के बड़ा वो भी लग रहा था कि इतने घंटों के व्रत के बाद भी इनके चेहरे की रौनक देखते बन रही थी। सब पूरे जोश व खरोश से खड़े थे और सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि बादल होने की वजह से सूरज देव के दर्शन हो नहीं पाए, पर फिर भी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये हमारे पूल का है, जहाँ हमारी जानने वाली पूजा कर रही थी। हम सब ने अर्घ दिया और मैंने ठेकुआ का भोग भी लगवाया उनसे, और इस तरीके से ये पूरा पूजा। छठ मैया सब पे आशीष बनाए रखिएगा। इस तरीके से इस साल की पूजा संपन्न हुई और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इस बार मुझे पूरी तरह से शामिल होने, खरना का प्रसाद, सुबह शाम की अर्घ, सब चीज़ देने का पूरा मौका मिला। ईश्वर